ठीक है, अब लर्निंग करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है, जो हमारा फार्मास्यूटिकल हम जो ड्रग्स वाला पोर्शन कवर कर रहे थे ना, इसी में हमारा एक टॉपिक आता है फार्मास्यूटिकल एड्स। अल्लाह इसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरियस टाइप की ड्रग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारी मेजर कैटेगरी क्या है, फार्मास्यूटिकल एड्स। तो फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं कि हमारे जो जिनकी कोई थेरेप्यूटिक एक्टिविटी नहीं होती है, या फिर वो क्या करते हैं, लिटिल बिट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी एक्सर्ट करते हैं, बट किसमें यूज होते हैं, मेजरली यूज होते हैं हमारे किसमें, कमर्शियली यूज होते हैं हमारी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में। जैसे हम आपने पढ़ा होगा ना एडिटिव्स, जो आप एडिटिव स्टूडेंट्स को बोलते हैं वही क्या होते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं सारे प्रोडक्ट होते हैं जो क्या होते हैं इनर्ट इन नेचर होते हैं, या फिर लिटिल बिट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या है एक्सर्ट करते हैं। हाँ, ये कॉग्नोसी का टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब हम इसका मेजरली क्लासिफिकेशन लिख लेंगे। सारा नोट डाउन करते रहना। ये इसकी क्या सब कैटेगरी है, जैसे कि हम क्या करते हैं, कलर्स होते हैं, डाइल्यूएंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, इमोलेंट्स होते हैं, सुना होगा ना आपने फिजिक्स में। वैसे ही हम हर्बल में क्या यूज करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कलर है तो कलर में हम कौन सा कलर यूज करते हैं, कैरमल यूज करते हैं। ठीक है, और टर्मरिक यूज करते हैं, हल्दी को यूज करते हैं, सैफरन केसर यूज करते हैं। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं, इसके बाद हमारे बल्क फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। जैसे हमने कोई ड्रग बना दी ना, लेट करो हमारा पीसीएम में अगर हमारा सॉल्ट 200 mg का है, तो हम बाद में उसमें क्या करते हैं, जो डाइल्यूएंट ऐड करते हैं ना, बल्क फॉर्मिंग एजेंट, जो करें क्या करें, उसका वेट बढ़ा रहे हैं अप टू 500 mg तक। ठीक है, तो क्या होते हैं, डाइल्यूएंट होते हैं बल्क फॉर्मिंग एजेंट। लाइक आपने कोई लिक्विड ओरल सिरप बनाया है, ठीक है, उसमें एक्टिव मेडिकामेंट कितना है, कम अमाउंट में है, तो उसका क्या करेंगे हम, बल्क बढ़ाने के लिए उसमें क्या कर देंगे, सिनेमन वाटर ऐड कर सकते हैं, पेपरमेंट ऑयल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वाटर डाल सकते हैं, पीनट ऑयल डाल सकते हैं, और ग्लूकोज एंड लैक्टोज मोस्ट कॉमन इन सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, अब डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है, जो डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने टैबलेट क्या थी, ओरली ले ली, बट उसको एक्टिवेट फॉर्म में होने के लिए क्या, उसको पहले डिसइंटीग्रेट होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसका डीजो होता है, डिसोल्यूशन होता है, देन वो क्या होती है, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाती है ना। ठीक है, इतना लिख लिया। इसके बाद और इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट में क्या आता है, हमारा एनेस्थीसिया आता है, अगार आता है। सस्पेंशन में इमल्शन फॉर्म करके हम क्या करते हैं, ये एजेंट यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ हर्बल फ्लेवर्स में क्या आता है, जितने भी हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस होती है ना, लाइक कार्डेमम हो गया, ठीक है, क्लोव हो गया, ये सारी चीजें डालनी।
मेनली वो चीज़ें जो जिनका भी टेस्ट स्वीट होता है ना, जैसे इलायची हल्का सा मीठा होता है, फेनल मीठा होता है, सिनेमन दालचीनी सुना होगा आपने, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। बहुत ज़्यादा है नटमेग मीन्स हमारा जापानी जो होता है ना, माइस्टिक का फ्रेग्रेंस, ये इसी की सारी ड्रग्स मीन है, आपको पढ़नी है, अतीशा पढ़ना है, आपको अवार पढ़ना है, जिलेटिन पढ़ना है, जिसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो लिखी हुई हैं, इसमें से 3 चीज़ें आपको डिटेल में देखनी है। हो गया? इसमें और भी एग्जाम्पल है, कुछ कुछ लिख दो। आपने ऑइंटमेंट बनाया है लेबोरेटरी में, तो ऑइंटमेंट बेस में आपने कुछ ऐसी चीज यूज की थी जो आपको लगा कि हर्बल है, ऐसे कोई चीज? बीज वैक्स यूज नहीं किया था आपने? नहीं किया ओके, आपने पहला किया होगा। मूल फैट हो गया हमारा, मूल फैट का अनदर नेम होता है लेबोरेटरी, ठीक है, लिख लेना। अभी मैं मालूम कराऊंगी। इसके बाद एक और चीज है ना, स्वीपिंग एजेंट लिख लो, स्वीपिंग एजेंट लिखना, हनी लिख लेना, स्वीपिंग एजेंट है एक, और एक ग्लाइसिराइजर लिख लेना, ठीक है। स्वीपिंग एजेंट पूरा लिख लेना। ग्लाइसिराइजर क्या होता है? आपका ग्लाइसिराइजर गैब्रा होता है ना, उसको बोलते हैं मुलेटी को, ठीक है। मुलेटी क्या होता है? स्वीटिंग एजेंट होता है, खाई तो होगी मुलेटी, एंटीट्यूसिव होती है, ठीक है। और मेजरली आपका एंटीट्यूसिव से ज़्यादा कौन सी एक्टिविटी एक्सर्ट करती है? एक्सपेक्टोरेंट की। जब आपको कफ होता है तो आप लेते हैं ना मुलेटी खाते हैं। अब अपना जब आता है अकेशिया, हाँ जी, अकेशिया को हम इंडियन गम बोलते हैं।
It is obtained from the dried exudation of Acacia arabica belonging to the family Leguminosae. इसको आप हाईलाइट करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी इसका आपको अंडरलाइन करना जरूरी मतलब फैमिली में मैटर नहीं करता। ठीक है, तो हमारे क्या होता है कि जो स्टेम्स एंड बार्क्स होते हैं ना प्लांट की, किसके, अकेशिया अरेबिका के, उस पर हम क्या करते हैं, इंसीजन करते हैं, कट लगाते हैं। ठीक है, तो जो उनको ऑप्टेन होता है ना रीजिंग गम लाइक स्ट्रक्चर जो उनको मिलता है वही क्या होता है, हमारा अकेशिया होता है। ठीक है, देखिए इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिख लेना, अरेबिन, लिखूं या लिख लो क्या, अरेबिक एसिड, ठीक है, एल्ड्राइनोस, डी गैलेक्टोस, रेमोस, हाँ एम एन ओ ऐसे होते हैं। और ये जो हमारा अरेबिन होता है ना, अरेबिन हमारा जो कैल्शियम मैग्नीशियम और पोटेशियम के जो सॉल्ट होते हैं उनका मिक्सचर होता है। ठीक है, अरेबिन आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट्स एंड पोटेशियम सॉल्ट्स। ये आप इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन कर सकते हैं। ये आपका फाउंड होता है इंडिया में, श्रीलंका में एंड अफ्रीका में। ठीक है, और इंडिया में भी कहाँ होता है, पंजाब, राजस्थान एंड वेस्टर्न घाट्स, राजस्थान, पंजाब एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, हमने अकीशा को अभी कौन सी कैटेगरी में लिखा था, फार्मास्यूटिकल एड्स को जब क्लासिफाई किया था तो हमने कौन सी कैटेगरी में लिखा था अकीशा को, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट। तो हम इसके यूजेस पे आएंगे तो पहला यूज क्या होगा, इट इज यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। सेकंड वन आप क्या बना सकते हैं, इट इज यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट, दो यूज लिखिए। ठीक है, इसके अलावा लिखना बाइंडिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है ये। नेक्स्ट है हमारा फैटिक एसिड। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सुडेशन ऑफ प्लांट एस्ट्रोगेलस गम्मीफेरा। ठीक है, हम क्या करते हैं एक्सुडेशन से, किससे,
जैसे हम प्लांट में क्या करेंगे, स्टेम वाले पार्ट में क्या करेंगे, इंसिजन करेंगे, कट लगाएंगे, ठीक है। फिर उसका जो एक्सीडेशन होगा उससे हमको क्या मिलेगा, एस्ट्रेगुलस गमीफेर मिलेगा, ठीक है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, जो हमारा इस पर क्या है इसका गमीफेर, GUMMIFER गमीफेर, ठीक है। बिलोंगिंग टू द फैमिली, फैमिली क्या रहेगी, सेम रहेगी। उसकी फैमिली क्या थी, लेग्यूमिनेसी, सेम। ठीक है, इंसिजन करेंगे, कट कराएंगे, फिर जो उनको रेसिड्यू मिलेगा वो क्या होगा, ट्रेगेनेंस होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेगेनेंस इज अ ड्राइड गमी exudation obtained by making incision on the stem and branches of astragalus gummifer। बात एक ही है, ठीक है। मतलब इसमें इंसिजन वाली ये जो बात है उसको मेंशन कर सकते हैं। इसको ए करना है, एस्ट्रेगेलस, ठीक है, एस्ट्रेगेलस गमीफेर। ठीक, अब इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट लिखो। ट्राइडेंथिन है, बेसोलिन, ठीक है। हमारा क्या होता है, ट्राइडेंथिन में दो टाइप के कंपाउंड फाउंड आउट होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, एक होता है वाटर इनसॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल होता है वो क्या होता है, ट्राइडेंथिन होता है। जो वाटर इनसॉल्युबल होता है वो क्या होता है, बेसोलिन होता है, ठीक है। ये अबाउट आपका 10% होता है, ये आपका 60 to 70% होता है। ये इलेक्ट्रोनिक एसिड होता है, इसके अलावा इसमें एक दो और लिखो, मेजरली ये दो होते हैं, इसके बाद करें, ठीक है। बी कैटेगरी फाइब्रिनोज, ठीक है। इसके अलावा एक एलिमेंट्स भी लेना, लिखना चाहूँगा, बाकी चार काफ़ी है। मेजरली जो दो होते हैं ये तो आपको मेंशन करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये ट्रेगाकांथ के आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट थे। इसके बाद हम इसकी यूजेस में आ जाते हैं। ये किसमें यूज, किसकी तरह यूज होता है, एक तो डिमल्सेंट और इमोइलेंट की तरह, ठीक है, लुब्रिकेटिंग एजेंट होता है। डिमल्सेंट एंड इमोइलेंट की तरह यूज होता है। इसमें यूज होता है कॉस्मेटिक्स की प्रिपरेशन में यूज होता है, ठीक है। कॉस्मेटिक में जहाँ पे इमोइलेंट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फ्रेग्रेंस यूज करेंगे। इसके अलावा कन्फेक्शनरी में यूज होता है। कन्फेक्शनरी समझते हैं आप, खाने वाले प्रोडक्ट, हाँ वो वाले प्रोडक्ट जो स्वीट प्रोडक्ट होते हैं, कैंडी वगैरह, तो उसमें यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर कैटेगरी थी वो तो थी इसकी क्या थी, सस्पेंडिंग एजेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट। दो यूजेस आपके वो भी आ जाएंगे, देखो, सस्पेंडिंग एजेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट और बाइंडिंग एजेंट। हो गए। इसके बाद नेक्स्ट समझ में तो आ रहा है ना,
बोटेनिकल नेम याद करना है, और दोनों किससे हमको ऑब्टेन हो रहा है, जो एक्सुडेशन है ना उसका, जैसे हम इंसिजन करेंगे, कट करेंगे किसी भी प्लांट में, तो उससे हमको क्या होगा, अकेशिया एंड पेडिगेन ऑब्टेन होगा। ठीक है, दोनों में जेल होता है। हाँ, और नेक्स्ट है हमारा अगार। अगार सुना आपने? अगार जेली टाइप सब्सटेंस। नाम तो सुना है। इससे ऑब्टेन होता है हमारा जिलेबियम एमेंसी से और फैंगस की रोडोफाइजिन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिलेबियस लिखा है ना, तो इसमें भी हमारी क्या होती है, जेलीज बनती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगार यूज होता है जेलीज में, कैंडीज में। जैसे आपने देखा होगा जो जेली लाइक जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो 2 मार्क बने रहते हैं, एक किसी में रेड होता है, किसी में ग्रीन होता है। ठीक है, जो ग्रीन वाला होता है उसमें क्या होता है हमारा अगार यूज होता है, जिसमें रेड होता है उसमें हमारा जिलेबी यूज होता है। ठीक है, अगार में कौन सा कलर? कलर कलर तो रेड। अच्छा, रेड होता है बोला ना, रेड एलगी से ऑप्टेन होता है, मैंने जेली बोला था। रेड जेली ना? नहीं, मैंने बोला कि ये जेली बनाने में यूज होता है ना, ये जो हमारा एलगी होता है उससे ऑप्टेन होता है, रेड एलगी। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कैसे बनता है। ठीक है, तो एलगी से ऑप्टेन हो रहा है। एलगी हमको कहाँ पे मिलती है बताओ? सी, कोस्टल एरिया सी में मिलती है। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जो हमारा बैम्बू होता है ना, बैम्बू ट्री आपने देखा होगा। ठीक है, तो बैम्बूज में क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या होती है, ग्रो होती है। ठीक है, अब इसकी मल्टीपल ग्रोथ कराने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे बैम्बू को ग्रो हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, बैम्बू को कलेक्ट करके हम सी एरिया में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, समंदर के ऊपर उसको फैला देते हैं। उससे क्या होगा, जब इसकी पूरी प्रॉपर ग्रोथ हो जाएगी उसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं, उसको चिपका होगा ना उसमें एलगी, उसको स्क्रैप करते हैं। स्क्रैप करके क्या करते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको हाई एल्टीट्यूड एरिया पे ले जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे क्या होगी, सनलाइट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तेज सनलाइट होगी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको वॉश करते हैं नॉर्मल वाटर से। देन आफ्टर हम क्या करते हैं, इसमें ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने के बाद हम इसको रिवॉश करते हैं। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सन ड्राई करते हैं, या फिर अगर हमारा प्रॉपर कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवन में ड्राई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इसका एक्सेस मॉइस्चर निकल जाएगा। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, सुटेबल मोल्ड्स में डालते हैं, शेप देते हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स में क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, और उसके बाद देन आफ्टर पैकेजिंग कर लेते हैं। ठीक है, लिखना चाहते हो? फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट या आप लिख लो फिर, मैं इतना आपको पॉइंट ना, क्योंकि जो मैंने देखो, जो मेरे नोट्स हैं उसमें से मैं जो बोल रही हूँ उसमें से मैं कुछ लेके बोल रही हूँ, इसमें और ज़्यादा डिटेलिंग होगा, तो मैं लिखूंगी तो फिर वो इन शॉर्ट हो जाएगा ना। तो आप लिख लो, इन जापान द रेड एल्गी ग्रोन ऑन बैम्बूस, लिख लो सिंपली सा, द रेड एल्गी ग्रोन ऑन बैम्बूस स्प्रेड इन द ओशन। ठीक है, जो बैम्बूस में ग्रो हो रही है उसको क्या करें, ओशन में स्प्रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं बैम्बूस का, उसमें से क्या कर रहे हैं, स्क्रैप आउट करके क्या कर रहे हैं, अगार को ऑब्टेन कर ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करना फ्लो चार्ट करके, मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ, मैं ऐसे इन जापान वाली स्टोरी में जा रही हूँ।
एक और इसका हम बॉइल कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बैम्बूस को ग्रो करेंगे, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम इसको ओशन पे स्प्रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, स्प्रेड करने के बाद क्या हो रहा है, जब उसका कल्टीवेशन हम फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका कल्टीवेशन करते हैं। कल्टीवेशन है कलेक्शन, उसमें हम क्या करेंगे, जो बैम्बूस में क्या होगा एल्गी चिपकी हुई होगी, हम उसको क्या करेंगे स्क्रैप आउट कर लेंगे। स्क्रैप आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको हायर एल्टीट्यूड में ले जाते हैं, जहाँ पे क्या होगा सनलाइट ज़्यादा होगी, तेज होगी, वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग करने के बाद हम उसको रिवॉश करते हैं। रिवॉश करने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, एक मसलिन का क्लोथ ले रहे हैं, लाइक कॉटन क्लोथ ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे स्ट्रेन कर देंगे। उसके बाद हम उसको हम क्या करेंगे सनलाइट में ड्राई कर देंगे। ये तो एंशिएंट मेथड है ना सनलाइट में ड्राई करने वाला, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं ओवन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। आप उसको क्या करेंगे सन में ड्राई कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको जितना भी एक्सेस मॉइस्चर होगा उसमें से वो क्या होगा रिमूव आउट हो जाएगा। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, उसको सुटेबल मोल्ड्स में डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको रेक्टेंगुलर शेप में कट कर देंगे। जेली लाइक तो होता है ना, आप जिस भी मोल्ड में डालोगे उससे सेट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे रेक्टेंगुलर शेप की क्या करेंगे मोल्ड्स ले लेंगे, मोल्ड में डालेंगे, देन क्या करेंगे उसको ड्राई कर देंगे। उसके बाद वो उसका रेक्टेंगुलर शेप ले लेगा। देन आप इसको क्या करेंगे पैकिंग करेंगे, एंड डिस्पेंस करेंगे। ठीक है, वो तो क्या था ना, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए केमिकल कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, आपने टर्म्स में कल्चर मीडिया सुना आपने, इसके केमिकल कॉन्स्टेंट पर बात कर रहे थे, डी गैलेक्टोस, एल गैलेक्टोस, सेलुलोज एंड नाइट्रोजन सब्सटेंसेस। कल्चर मीडिया सुना है आपने, जिसमें हम बैक्टीरियल ग्रोथ करते हैं ना, कोई स्ट्रेन वगैरह प्रिपेयर करते हैं। तो कल्चर मीडिया में हम क्या करते हैं, जब भी कोई बैक्टीरियल ग्रोथ करा रहे होते हैं तो हम उसमें ऐसे सब्सटेंसेस डालते हैं जो कि क्या करते हैं हमारे बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें से सबसे मेन क्या होता है हमारा अगार होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डी गैलेक्टोज है, एल गैलेक्टोज है, ठीक है, सेलुलोज है, प्लस इसमें नाइट्रोजन सब्सटेंसेस होते हैं। नाइट्रोजन सब्सटेंसेस बहुत एसेंशियल होते हैं किसी बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और एक और लिखना अगैरोपैक्टिन। ठीक है, ये भी मेन होता है, ये लिख दिया था एगैरोपैक्टिन। ठीक है, एगैरोपैक्टिन जो होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है ना, जो हमारा जेली होता है विस्कस ही तो होता है ना, थिक होता है, थिकनेस प्रोवाइड करता है। विस्कोसिटी एजेंट हम किसी चीज़ में क्यों डालते हैं, ताकि उसको थिकनेस मिले। ठीक है, तो जो एगैरोपैक्टिन होता है ये उसकी विस्कोसिटी को इनहेंस करता है अगार। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा जितने भी इससे पहले चीज़ें आई, अकीशिया आया, फ्रेगनेंट है, गैलेक्टोज टाइप की चीज़ें सब में है। ठीक है, अगर आपको जैसे एक चीज़ पता है डी गैलेक्टोज पता है, तो किसी भी चीज़ के दो आइसोमर होते हैं ना, डी एंड एल, डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म होती है ना, तो आप लिख सकते हैं, इसमें कोई याद करने की जरूरत होता है ना, डी गैलेक्टोज एल गैलेक्टोज। जो हमारी मेडिसिन भी आती है वो भी डी एंड एल अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में आती है। हमने देखा है, आपने जैसे देखा होगा सिट्राजिन, देखा होगा पहले सिट्राजिन आता था, वो क्या करता था सेडेशन कॉज करता था, हमको स्लीप आता नींद आती थी ना। हाँ,
लियो हाँ, तो उसके बाद क्या है, लिपोसिट्रेसिस आया। तो आइसोमर क्या होता है, बहुत इनका एक क्रूशियल रोल होता है मेडिसिन की प्रॉपर्टी को चेंज करने का, ठीक है। इसके अलावा और इसकी यूज की हम बात कर रहे हैं, एक तो ये इमल्सिफाइंग एजेंट तो होता ही है, प्लस के साथ में क्या होता है, बल्क लैक्सेटिव होता है। लैक्सेटिव टर्म आप समझते हैं ना, मैंने शुरू में ही पढ़ाया था सबसे पहले। लैक्सेटिव क्या होता है बताओ? ये इसको लूजन करता है। हाँ, वो लेवल को इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, बल्क लैक्सेटिव होता है, प्लस हमारा क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, ठीक है। और कन्फेक्शनरी आइटम्स को बनाने में यूज होता है, और जेलीज बनाने में यूज होता है, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी में इसका क्या है, वाइटल रोल है। माइक्रोबायोलॉजी में क्यों है माइक्रोबायोलॉजी में इसका रोल? अगर कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करने के लिए, बिना आधार के नहीं होगा, ठीक है। बस यही है इसमें, आया ना, समझ में आया ना? ये जो फार्मास्यूटिकल एड्स होता है ना, इसमें से पेपर में ज़्यादा मार्क्स में आता है, एक पे नोट लिखने को आता है, और उसमें से आगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, अगार होता है, अकेशिया होता है, एंड पेडिकेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा और पूछेगा तो जिलेटिन पूछ सकता है, अगर ज़्यादा मार्क्स में पूछा है तो इसलिए मैं इसका आपको ये दिखा रही हूँ ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स में आता है, मैंने बाकी ड्रग्स में तो नहीं दिखाया। और इंटरेस्टिंग भी होता है, नॉर्मली ड्रग्स का क्या होता है, कल्टीवेट किया, उसका जो डर्टिस पार्ट था वो रिमूव किया, उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है। इसके बाद है आपको जिलेटिन, लिख लो। जिलेटिन को मैंने परसों पढ़ाया था, बताओ क्या होता है सेशन। जिलेटिन का यूज, जिलेटिन क्या होता है, हमारा शेल बनाने में यूज होता है, ठीक है। प्लस जिलेटिन कहाँ पे यूज होता है, अभी मैंने बोला अगार का जो सब्सटीट्यूशन होता है, ठीक है, मतलब अगर अगार को आप रिप्लेस करें किसी चीज़ से तो हम जिलेटिन से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जेली लाइक सब्सटेंस बनाता है, जैसे कॉमर्शियली हम जेली बनाते हैं ना, जो बेबी प्रोडक्ट भी होता है उसमें जैसे जेली होती है ना, नॉर्मली जो बच्चे खाते हैं, वो भी दो, या तो उसमें जिलेटिन बना हो सकता है या फिर उसमें अगार होता है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्न स्टार्च भी बना रहता है, ठीक है, जब जेली जिस चीज़ से बनती है होता है, ठीक है। तो जिलेटिन हमारा क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की जो बोन एंड टेंडन्स होते हैं ना, उसमें जो कोलेजन डिराइव होता है, ठीक है। तो कोलेजन को मेल्ट करके हम क्या बनाते हैं, जिलेटिन बनाते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और जिलेटिन कितने टाइप का था हमारा, बताओ, बोलो जल्दी बोलो। टाइप ए, टाइप बी का मैंने बोला था, आप कैसे याद कर सकते हैं। टाइप ए आपका एसिडेटेड होता है, ठीक है, एसिडिराइड होता है, ये आपको किससे मिलता है, जो कोक स्किन होती है, ठीक है, उससे मिलता है। और टाइप बी आपके काफ वगैरह से मिलता है, ठीक है, बोन्स से मिलता है, ठीक है। और ये क्या होता है, आपका अल्कलाइन ट्रीटेड होता है, ए से एसिड होता है, बी से बेस होता है, ठीक है, बेस मींस अल्कलाइन होता है, ठीक है। तो इसको आप इससे ट्रीट करेंगे, एसिड से, इसको आप बेस से ट्रीट करेंगे। ट्रीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसका प्योरिफिकेशन करना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो हमारे इसकी हम इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे आज, ठीक है। पहला है ड्राइवो, फिर है काफ स्किन, अगला है फोर्थ स्किन, फोर्थ स्किन।
ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको, जब मैंने टाइप ए एंड टाइप बी जिलेटिन कराया था, तो मैंने बोला टाइप ए में क्या होता है, फोकस क्लोराइड होता है, जिसको हम क्या करते हैं, एसिड से ट्रीट करते हैं। ठीक है। और जो हाफ स्ट्रिंग होती है हम उसको किससे ट्रीट कर रहे हैं, बेस से ट्रीट कर रहे हैं, लाइम। ठीक है। लाइम में आप यहाँ पर बेसिक इंग्रेडिएंट क्या यूज़ कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऐसी चीज़ें। ठीक है। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, बोन को इस वजह से आप 3 चीज़ों से बन रहा है। ठीक है। अल्टीमेटली इतनी इसकी जो हम इसको ट्रीट करते हैं, इसे ट्रीट करने तक प्रोसीजर डिफरेंट होता है तीनों चीज़ों में। ठीक है। आपने प्राइमरी क्या लिया उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद वहाँ से क्या होती है कि एक कॉमन प्रोसेस आ जाती है। ठीक है। अगर आपने ड्राई बोन लिया है तो आप क्या करेंगे, उसको 5% HCl के साथ ट्रीट करेंगे, देन आप उसको लाइम के साथ वॉश करेंगे, फिर उसके बाद अल्टीमेटली आप वॉश करेंगे किसके साथ, वॉश विद वाटर। ठीक है। कब तक वॉश करेंगे, जब तक उसका पीएच एडजस्ट नहीं हो जाता। क्यों, क्योंकि आपने पहले उसको लाइम और एसिड बेस के साथ ट्रीट किया है ना, आपको पीएच भी तो एडजस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उसको वाटर से वॉश कर देंगे, इतना प्रोसेस। ठीक है। इसका उसके बाद अगर हमें पास स्टीम नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसको नॉर्मली वाटर वॉश करेंगे, देन आप उसको 10% लाइम में क्या करेंगे, सोक करके रखेंगे। अगर आप उसको किससे वॉश करेंगे, री वॉश करेंगे वाटर से। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेंटेन पीएच। ठीक है। वाटर से क्यों वॉश करें, ताकि हम उसको पीएच मेंटेन कर सकें। क्यों, अभी तक वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन हो गया होगा ना, क्योंकि हमने लाइम में वॉश किया है। अब यहाँ पर स्किन को क्या कर रहे हैं, 1 to 5% HCl में सोक कर रहे हैं, फिर देन हम उसमें से एसिड रिमूव कर रहे हैं। एसिड भी रिमूव कैसे कर रहे हैं, वाटर वॉश करके। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इतना नॉर्मली आपने उसको ऐसे बेस से ट्रीट कर लिया। अब इसका कॉमन प्रोसेस आता है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में आप क्या करते हैं, आप लिख लेना, मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकती। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में आप क्या करते हैं, आप इसको वाटर बाथ में डाल देते हैं। ठीक है। अराउंड आपका 70 to 80 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। वाटर बाथ में इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मेन प्रोसेस होती है, जो आपका होता है ना, कोलेजन होता है, जो आपका कोलेजन है वो जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड मास है ना, पहले आपने उसको ऐसे बेस से ट्रीट कर लिया, तो अब क्या होगा, इजीली माइल्ड टेम्परेचर देने में क्या होगा, कोलेजन हमारा जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम 70 to 80 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं, एकदम से हाई कर देंगे तो ज़्यादा जल्दी मेल्ट नहीं हो जाएगा, वो ज़्यादा जल्दी भी जिलेटिन हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो हम कितना रखेंगे, 70 to 80 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे। अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर रख दिया तो हमारी जिलेटिन की क्वालिटी को क्या करेगा, वो अफेक्ट करेगा, उससे क्या होगा, क्वालिटी डिग्रेड भी हो सकती है। इसलिए हम एक कांस्टेंट जितना भी हमारा टेम्परेचर प्रिस्क्राइब है फार्माकोपिया में, उतना हम क्या करेंगे, 70 to 80 ले लेंगे। ठीक है। या फिर 60 to 70 बोलो। ठीक है। 70 एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, उसमें आप क्या करेंगे, इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा, हमारा कोलेजन मेल्ट होकर क्या होगा, जिलेटिन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन है। फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, जितने भी उसकी कुछ इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, उसको हम फिल्टर आउट कर लेंगे। ठीक है। उसका जो एक्सेस वाटर होगा वो क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको कूलिंग कर लेंगे। कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, अभी तक मेल्टेड फॉर्म में था, कूल करने के बाद क्या होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, एक जेली लाइक मास क्या होगा, हमको ऑब्टेन होगा। फिर भी उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं। स्टेरिलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने 70-80 तो टेम्परेचर दिया है ना, कितना ही स्टेराइल होगा उसमें, अराउंड 100 से अबव तो तब भी होना चाहिए। आपने देखा होगा, अगर आप ऑटोक्लेव में कोई भी चीज़ स्टेराइल कर रहे हैं तो आप कितना टेम्परेचर देते हैं, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। ठीक है। कितना, फिर 15 LBS प्रेशर होता है। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, ना 15 LBS प्रेशर है, ना ही इतना टेम्परेचर है। तो हम क्या करें, इसको लास्ट में अल्टीमेटली स्टेरिलाइज कर दे रहे हैं, क्योंकि कोई माइक्रोबियल कोई ग्रोथ हो, कोई कंटामिनेशन हो तो वो हट जाए। क्योंकि वो एक एनिमल डिराइव्ड प्रोडक्ट ही तो है, किसी की इंटेस्टाइन है, किसी का बोन है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। ठीक है। क्योंकि हमारा जो जिलेटिन होता है ना, सेल्फ प्रोटीन ही होता है जिलेटिन। ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्टरलाइज कर देते हैं। तो आपको इतनी ही चीज़ याद करनी है, जो ड्राई बोन है और आपका कोक स्क्रीन है, आप बस दो को याद कर लीजिए। आप इन दोनों को HCl से ट्रीट कर ले रहे हैं, और जो आपका हाफ स्क्रीन है उसको आप क्या कर रहे हैं, लाइम से ट्रीट कर ले रहे हैं, ठीक है। आपको 2 पॉइंट याद करने हैं, आपका लेफ्ट एंड राइट साइड वाला कितना है, 5% HCl है, आपका जो मिड का काफ स्क्रीन है वो कितना है, 10% लाइम है। अगर आपने किसी भी चीज़ में एक्सेस में बेस या एसिड डाला हुआ है तो आप उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, तो उसको उसके लिए आपको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। उसके बाद हमारा क्या है, आपका एक्सट्रैक्शन है। एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस क्या है, हमारी मेजर प्रोसेस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कोलेजन है ना, हमारे स्किन एंड बोन्स में जो प्रेजेंट है कोलेजन हमारा जिलेटिन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको क्या दिया, एक हीट दिया हुआ है, एक टेम्परेचर दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। फिल्ट्रेशन के बाद हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग कर रहे हैं। कूलिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको जेली लाइक एक मास क्या हो, ओपन हो। देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, उसको रीस्टरलाइज कर रहे हैं, ताकि कोई भी कंटामिनेशन हो, कोई भी चीज़ हो तो ना हो। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर में या फिर जिस भी शेप में हम कट करना चाहते हैं, पीसेस में कट करते हैं। देन उसकी पैकेजिंग होती है, देन वो सील होता है, ठीक है। तो ये हमारा जिलेटिन था, ठीक है। अब इसका केमिकल कॉन्स्टेंट लिख लो, इसमें अराउंड 70 to 20% मॉइस्चर होता है। जेली है तो मॉइस्चर तो होगा ही, जेली ड्राई फॉर्म में तो होता नहीं है, ठीक है। 1.5 to 4% ऐश होती है। ऐश भी मैंने आपको बताया था ना, ऐश किससे निकालते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो, ठीक है। और 75 to 80% जिलेटिन होता है। और जो जिलेटिन का प्रोटीन होता है वो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटीन, ठीक है। उसको स्टार्ट मार कर लेगा, ग्लूटीन बोलते हैं। अब इसके यूजेस क्या होते हैं, एक तो ये एज ए एंटीडोट यूज होता है हेलोजन पॉइजनिंग में, ठीक है। देखिए, यूज एज एन एंटीडोट इन हेलोजन पॉइजनिंग, ठीक है। उसके बाद देखो आप, इसका यूज होता है हमारा कमर्शियली जेली की प्रिपरेशन में, ठीक है, जेलीज बनाने में, ठीक है। जेलीज बनाने में जो जैम्स आते हैं, जैम्स को बनाने में यूज होता है। इसके अलावा कॉस्मेटिक में यूज होता है, ठीक है। और किस में यूज होता है, कैप्सूल बनाने में यूज होता है, ठीक है। हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल की प्रिपरेशन में यूज होता है, हाँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। ये पॉइंट्स बनाने का तरीका होता है, जैसे मैंने बोला यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फिर उसके बाद आप दोबारा लिख सकते हैं कि इसमें कैप्सूल बनाने में, कैप्सूल में भी आपको पॉइंट लिखने तो हार्ड जिलेटिन सॉफ्ट जिलेटिन लिखेंगे। इसके अलावा सपोजिटरीज बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। सपोजिटरीज बनाने में, सपोजिटरी होती है ना, डोजेस फॉर्म नहीं होती है सपोजिटरी, अभी तुमने बनाई नहीं, यूनिवर्सिटीज में बनाओगे, ठीक है। सपोजिटरी अलग अलग टाइप की होती है, ओरली ली जाती है, रेक्टल सपोजिटरीज होती है, ठीक है। अभी इसमें फिर एक दो ड्रग और बचा है, तो बाद में कवर करेंगे। ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी अभी मैंने वही बताई, ठीक है। तुमको सिलेबस बताया हुआ है ना उसका, सेशन का, उसमें हेलोजन पॉइजनिंग, हाँ। मैं ये कह रही थी कि जो सेशन का आपको सिलेबस बताया हुआ है ना, फार्मास्यूटिकल ऐड कर देगा, ठीक है। क्या हुआ, ज़्यादा है।